हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में आने वाली टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में बहुत जल्द ही टीचर की रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो ये नोटिफिकेशन उसी के रिगार्डिंग है और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी। और इन्होंने टोटल पोस्ट बताई हैं कि 24,939 पोस्ट है और इसमें इन्होंने सैलरी बताई है कि 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी होगी। और इन्होंने कुछ न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए हैं जो इन पोस्ट पे लागू होंगे और देखेंगे आगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, जो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कि पीछे जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे और अब जो इन्होंने नए बनाए हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये दिल्ली गज़ट है और ये पब्लिश हुआ है 28 जून 2023 को। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जैसे आप संक्षिप्त शीर्षक है प्रारंभ में देख रहे हो कि इन नियमों को शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसमें अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो, ये अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की भर्ती से रिलेटेड है। और इन्होंने ये कहा कि ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। तो ये जिस दिन गजट पब्लिश हुआ तो इसी दिन से ये रिक्रूटमेंट रूल लागू हो गए हैं। और भर्ती भी इन्होंने बताई है कि किस किस सब्जेक्ट की भर्ती होगी, तो उसके बारे में भी मेंशन किया है। आगे इन्होंने बताया कि पदों की संख्या क्या है, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतन क्या होगा, वेतन का स्तर, उसके बाद भर्ती पद्धति क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, योग्यता क्या होगी, ये आगे इन्होंने मेंशन किया। और अयोग्यता भी मेंशन किया कि जो व्यक्ति के जीवित पति पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंधन करता है, जो एक जीवित पति पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो इन्होंने ये बताया और शिथिल करने की शक्ति बताई है, बचाव बताया है। तो जैसे कि आप आगे देख रहे हो कि पदनाम बताया हुआ इन्होंने कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी। पदनाम में टीजीटी की वैकेंसी हैं ये, जिसमें अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान बताया इन्होंने। तो टोटल पोस्ट बताई हैं कि 24,939 पोस्ट है जो 2019 के अनुसार सैंक्शन हो चुकी है। इसमें इन्होंने बोला कि इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। तो जैसा कि उस टाइम पे जो बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग 2019 में ये पोस्ट सैंक्शन हुई थी, तो अगर बच्चे कम ज़्यादा होते हैं तो उसके अनुसार इनमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। वर्गीकरण बताया इन्होंने कि समूह है कि पोस्ट है ये। वेतन बताया कि वेतन का जो लेवल है वो 7 है और जो पे है 44,900 से 1,42,400 के बीच में रहेगा। क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है, तो इन्होंने बताया कि चयन पद है ये। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं। तो इन्होंने ये बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्षों तक शिथिलनीय है ये। और इन्होंने ये यहाँ पे बताया कि आपकी एज जो है 30 साल होगी। वो पहले 32 ईयर होता था, तो अब इन्होंने 30 साल कर दी है। तो ये बदलाव हुआ है आयु में कि पहले टीजीटी के लिए आपके 32 तक एज थी, तो अब इन्होंने बदल कर 30 साल कर दी है। और आगे इन्होंने बताया कि सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 50% अंकों सहित संबंधित विषय में स्नातक उपाधि हो आपके पास। उसके अलावा स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से BLED, BSc, B.Ed, BA, B.Ed का 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम पाठ्यक्रम उपाधि। 2 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से B.Ed या 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed, M.Ed। तो ये सब बताया इन्होंने। साथ में CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। मेन इन्होंने बोला कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद B.Ed होनी चाहिए और CTET पास होना चाहिए आपको। तो आगे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कम्बिनेशन होना चाहिए।
वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। और उसके बाद बताया कि क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति पर भी लागू होगी। तो आयु नहीं है, शैक्षिक योग्यता है। तो इन्होंने बताया कि पदोन्नति के लिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो वो होनी चाहिए आपके पास, तभी आप प्रमोशन ले पाओगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि परिवीक्षा की अवधि 2 साल की रहेगी आपकी, और भर्ती का इन्होंने बताया कि कितने % पदोन्नति से होगा और कितने % सीधी भर्ती से होगा। तो प्रमोशन 20% का होगा और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 80% की होगी। आगे यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या होगी उसके बारे में बताया है। उसके बाद इन्होंने वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है, तो इन्होंने बोला कि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने डिस्कस की है। जैसा कि आप मेन अगर बातें देखें तो इन्होंने पोस्ट मेंशन की है कि कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, सब्जेक्ट मेंशन किए हैं कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आनी है, और इन्होंने एज का क्राइटेरिया मेंशन किया कि एज को घटा के 30 ईयर कर दिया अब 32 से, और सैलरी मेंशन की है इन्होंने। तो और इन्होंने रिक्रूटमेंट का बताया कि 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और 20% प्रमोशन के थ्रू होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब रिक्रूटमेंट रूल बनने के बाद तो जल्द ही इन पदों पे वैकेंसी आने वाली है, और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो वो और भी अच्छे से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब बहुत जल्द इनका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो निकलने वाला है। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरे द्वारा अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।